द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है हर वर्ग जो है सड़कों पर उतर रहा है और जिस तरीके से सरकारी जो कंपनियां उनको प्राइवेट किया जा रहा है, आज जो है उसके पहले रेलवे भी सड़कों पर, रेलवे के कर्मचारी भी सड़कों पर उतरे थे। आज जो है बैंक जो प्राइवेट किया जा रहे हैं, 4 बैंक जो है प्राइवेट किया जा रहा है। मेरे पीछे जो है चार तरफ आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है ये आज सड़कों पर उतरे हैं। बैंक के सारे यूनियन जो एक साथ हैं। हाँ जी, सब कुछ गवर्नमेंट की मंशा है कि सब कुछ प्राइवेट कर दें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट के नुमाइंदों से कि जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो ये गरीब जनता है कहाँ जाएगी। आप मुझे ये बताओ, इस देश में गरीबी रेखा से जीने वाले लोग 50% से ज़्यादा हैं। क्या उनकी काबिलियत है कि वो 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रख के अपना खाता चला पाएंगे? उनके वाउचर कौन भर पाएगा? मुझे ये बताइए। ये गवर्नमेंट एक एक करके सबको, इन भाजपा गवर्नमेंट का प्रोपागंडा चल रहा है। आम जनता को इसका फर्क पड़ेगा कि क्या नाम है, बैंक के अंदर जो है सब कुछ वो चल रहा है, मतलब काम धंधे बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन बैंकों को बदनाम किया जा रहा है। और बैंकों को बदनाम करने का जो है मुद्दा वो मोदी जी का है। ये बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने का वो है मुद्दा। बैंकों को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक की कमान सरकारी आदमी के हाथ में रहनी चाहिए। अगर सरकारी आदमी के हाथ में बैंक की कमान नहीं रहेगी, प्राइवेटाइजेशन लोग इसको बेच देंगे। जैसे पुराने जमाने में लाला होते थे ना ऐसा नहीं होगा। नहीं, अगर प्राइवेट हो जाता है तो लाला के हाथ में, वही लाला के हाथ में चला जाएगा। और ये चला जाएगा मोदी, अडानी और अंबानी के हाथों में चला जाएगा ये मुद्दा, क्योंकि यही लोग इस बैंक को बेच के खाएंगे। हम ये लड़ाई बैंक एम्प्लॉइज की नहीं, बल्कि आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उनके फंड्स बैंकों में हैं, उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी तनख्वाह कटवा के हम आम जनता की भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आम जनता भी हमें सपोर्ट करेगी। अगर आप देखें तो पहले ही सरकार बनने से पहले ही जो सरमाएदार थे वो इस पर हावी हो चुके थे, और सरमाएदार के पैसे से ही सरकार बनी है, उसका खमियाजा भी ये पूरी कर रही है। अगर बैंक को प्राइवेट करना है, मतलब अगर इसे तो फिर ये प्राइवेट बैंक खोलने की क्या जरूरत थी? अगर मर्जर की जरूरत थी तो प्राइवेट बैंक खोले। कुल मिला के इसे कि अर्थव्यवस्था को वो प्राइवेट हाथों में दे देना चाहते हैं। ये पब्लिक का पैसा है, ये वो पैसा देगी अपने लोगों को, ये देगी लोन, ये लोन वापसी नहीं होगी। ये पब्लिक का पैसा जाएगा, बैंक प्राइवेट करना ठीक नहीं है। अगर पब्लिक का पैसा है, अगर बैंक दिवालिया हो गए, कोई जिम्मेदार कौन होगा? पब्लिक का पैसा कहाँ जाएगा? ये बैंक दिवालिया होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा मानना ये है सरकार कम से कम गुड गवर्नेंस रखे, उन पे कंट्रोल रखे अपना। प्राइवेट ठीक है करेंगे, उसके बाद पब्लिक का पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की बहुत सारी नीतियाँ ऐसी होती है, बहुत सारी स्कीम ऐसी होती है, बैंक के थ्रू बैंकों में आती है। जनधन खाते खोलेगा, ये जब खाते खोलेगा, जब पैसा जो पब्लिक का कहाँ जाएगा? इसलिए प्राइवेट का विरोध करते हैं। मेरा कहना यह है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं, सारी की सारी पब्लिक सेक्टर ने पूरी की हैं, और पूरी की हैं। उन्होंने जी जान से अपना जोर लगाया, हमेशा वो मेहनत करते हैं। लेकिन मेरी जनता से भी अपील है कि जो 2 दिन की स्ट्राइक है और जो ये जनाक्रोश है, इसमें आप लोगों का भी हमें समर्थन चाहिए। क्योंकि ये खाली हम अपने बैंकर्स के लिए या हम अपने घर वालों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। ये सारी प्रोटेस्ट ये पूरी जनता के लिए है। ये पूरे देश के जितने भी निवासी हैं सभी के लिए है। ये जनता का पैसा है, क्योंकि सरकार इसको बेचना चाहती है कुछ अपनी पसंद के पूंजीपतियों के हाथ में ये सारे के सारे बैंकों को देना चाहती है। ये नीलामी करना। जो सामाजिक जनता की सेवा कर रहे हैं सरकारी बैंक, वो नहीं हो पाएगी। आपका बैलेंस है, कितना बैलेंस रखते हैं आप अकाउंट में? तो जीरो है ना। अभी प्राइवेट कोई ना रखेगा जीरो। आपको एक बार आपका 5,000 से कम हो जाएगा बैलेंस, 5,000 से अगर बैलेंस कम हो जाएगा, आपके 500 रुपये चार्जेज हो जाएंगे। उसके अलावा आपको चेकबुक का, हर चीज का हैवीली चार्ज होगा। हाय आम जनता पे जो आज प्राइवेट होने पर जो चार्जेस लगते हैं, उनकी मनमर्जी होगी कि 10,000 से खाता खोलेंगे, 20,000 से खाता खोलेंगे, मिनिमम बैलेंस क्या रहेगा क्या नहीं करेगा पर डिपेंड करेगा। आज एक गरीब आदमी जनधन खाते खोल रहे हैं प्रधानमंत्री के जीरो बैलेंस के, नेशनलाइज होने के कारण, प्राइवेट होने के बाद ये जो सोशल बैंकिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। हमारे समाज में जो हर एक तबका का आदमी वो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं ले पाएगा। जनधन खाते जो सोशल समाज सेवाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि आज के दौर में भी जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें जनधन खातों की संख्या 0.1% भी नहीं है। जो सारे नेशनलाइज बैंक, हम सोशल बैंकिंग भी करते हैं और अपनी बैंकिंग भी करते हैं। वो क्लास बैंकिंग करते हैं, हम मास बैंकिंग करते हैं। लेकर 100 रुपये की पेंशन से लेकर जनधन खाते तक खोलते हैं हम लोग। सरकार को हमारी सुननी चाहिए, नहीं तो हम स्ट्राइक जारी रखेंगे। अभी 2 दिन की है, आगे लगातार रखेंगे अनलिमिटेड टाइम के लिए। सरकार हमारी सुनिए प्लीज। आम जनता को कितना फर्क पड़ेगा इससे?
बहुत फर्क पड़ेगा, उनका काम रुक जाएगा। जब बैंक ही नहीं चलेंगे तो उनका कैसे होएगा? इतने सारे काम आता है बैंक के पास, जब बैंक धरना दे रहा है, स्ट्राइक पे है, तो सबका काम रुकेगा, सबको फर्क पड़ेगा। ये सर प्राइवेटाइजेशन गलत है, सारी नीतियाँ इनकी गलत है, नहीं होना चाहिए। हम लोग प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट में हैं। ये बहुत ही गलत है, जो कि सारे एम्प्लॉयज़ के लिए गलत हो रहा है। धीरे धीरे ये सारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, सारे सरकारी क्षेत्रों का, ये सब गलत है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जी लगातार जो है प्राइवेट कर रही सरकार, क्या कहेंगे? हम सरकार की विरोधों का विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह से सरकारी उपकरणों को बेच के उसमें बैंकों का भी 2 बैंकों का उन्होंने जो है निजीकरण करने का फैसला लिया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसके उपलक्ष्य में ये हड़ताल कर रहे हैं कि आप जो है प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाइए, ना कि सरकारी बैंकों को जो है प्राइवेट कीजिए। गांव-गांव गली-गली में बैंक है, हर गरीब मजदूर को उसका मदद मिली है। जो आज जनधन खाते और 10 तरह के खाते इन्होंने खुलवाए हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक ही खोल सकते हैं। प्राइवेट बैंक कोई इस तरह खाता नहीं खोलता है। सरकार आई थी, राष्ट्रीयकरण करती है बैंकों का, नए बैंक बनते थे सरकारी, यहाँ तो सरकारी बैंक खत्म हो गया, प्राइवेट में बना जा रहा है। प्राइवेट बैंक का कोई अस्तित्व नहीं है। जितने बैंक प्राइवेट बंद हुए हैं वो सब के सब राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही मर्ज हुए हैं। बिल्कुल तमाम जो दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि सारे बैंक जो है, जितने भी बैंक है, आज पूरे भारत में जो है 2 दिन का हड़ताल है, 15 और 16 तारीख को। सारे जितने भी सरकारी बैंक कर्मचारी हैं सब आज सड़कों पर हैं, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कर्मचारी या कोई लोग सड़कों पे हैं। इससे पहले आपको जो रेलवे के कर्मचारी थे वो भी सड़कों पे थे, किसान जो है लगातार बैठे हुए, युवा जो एसएससी के छात्र रोजगार के लिए दिल्ली में 1 महीने से कम लगभग सड़कों पे भटक रहे हैं, जो हमने आपको दिखाया है। तो साफ तौर पे यही है कि क्या ऐसी नीति है, क्या रणनीति है जो सरकार की, जो हर वर्ग जो है आज सड़कों पर आ रहा है अपनी मांगों को लेके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सब वर्ग सड़कों पर है तो फिर जो है सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार सुन क्यों नहीं रही है, इसका एक सवाल है। क्या लगता है कि अब जो है जब बैंक भी हड़ताल पे है तो सरकार सुनेगी या नहीं? सवाल बहुत कुछ है। आपको भी, आप भी जो अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको भी कमेंट में बताना चाहिए, आपको बताना होगा। और जो जिस तरीके से बैंक कर्मचारियों ने अपील की, जिस तरह से छात्र अपील कर रहे हैं, जिस तरह से किसान अपील कर रहे हैं कि सबको साथ दीजिए, तो सभी को अब एक साथ मिलकर लगता है ऐसा है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सभी को एक साथ सड़कों पर आना पड़ेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।